देखो प्रतिशत में तुम्हें क्या याद रखना है, सबसे पहले स्टार्ट जब अपन कर रहे हैं कि मान लो अगर कभी हम तुमसे कह दें कि 500 लिखा है 500, और हमने तुमसे कहा कि बताओ 500 का 10% कितना है। 500 लिख दिया और हम तुमसे दो क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो है कि इसका 10% कितना है, और दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि बताओ इसका 1% कितना है। तो अगर हम कभी 10% तुमसे कह दें तो तुम कहना भाई साहब 10% का मतलब ये होता है कि इकाई के बाद दशमलव लगा दो। ये परिभाषा है 10% निकालने की, दशमलव लगा दो। और हम कहें 1% कितना होता है तो तुम कहोगे भाई साहब दहाई के बाद दशमलव लगा दो, ये होता है 1%। बात समझ में आ रही? तो अगर हम 500 का तुमसे कहें 10% कितना है तो तुम कहोगे भाई साहब 500 का 10% 500.0 यानी 50, और हमने कहा 1% कितना है तो तुम कहोगे 5। आ रही बात समझ में? अगर तुम्हें 10% और 1% निकालना आता है और हम तुमसे कह दें, एक तीसरा क्वेश्चन पूछ लें कि तुम्हें 10 और 1 नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए 12%, या हमने कहा 22%, तो तुम कहोगे भाई साहब 22% मतलब 10% तो है 50 इसी का, तो 20% हो गया 100। नहीं आई समझ में? अगर 10% 50 है इसका, हमने कहा 22% निकालू, तुमने कहा 10% तो 50 दिख रहा, हमें या तो 10% निकालना आता है या 1% निकालना आता है। तुमने कहा 10% है 50, तो 20% है 100, और 1% है 5, तो 2% है 10, तो 100 में 10 जोड़े तो कितना आया 110। तो 22% निकालने के लिए ऐसे यूज करोगे तुम 110। बातें समझ में आ रही? अगर हम तुमसे कह दें कि बताओ, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसको चेंज किया हमने, अगर हमने तुमसे कह दिया कि बताओ 500 का तुम्हें निकालना है 33%, तुम कहोगे भाई साहब 500 का 10% 50, और 3% और चाहिए, और 1% है 5, तो 3% है 15। हाँ 33 निकालना ना, तो 50 या 150 में 15 जोड़ दो 165। थोड़ा सा और ऐसे तुम्हें अजीब सा लगेगा, तुम कहोगे जाने ये क्या नाटक है, इससे अच्छा तो वही कर लो, लेकिन हो सकता है तुम्हें जब प्रैक्टिस हो जाए तो इससे ज़्यादा सही लगेगा। शुरू में अजीब सा लगता है ये। और देखना, जैसे कि मान लो हमने लिखा यहाँ पे, तुम्हें निकालना है इसमें 500 हटा दो थोड़ी देर के लिए, हमने लिखा तुम्हें निकालना है 50 का 233%। बात समझना, 50 का 233%। अगर तुम्हें 50 का 233% निकालना है तो अगर तुम इसको, तुम्हें ऐसे में कठिन लग रहा है तो तुम इसको ऐसे लिख लो 233 का 50%, वही आंसर आएगा जो इसका आएगा। पलट के लिखने का अधिकार तुम्हें है। अगर उसमें लिखा 50 का 233%, तुम्हें लग रहा अजीब सा, तुमने कहा अगर 233 का 50 निकालें तो जल्दी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा कर लो इसको, सेम आंसर आएगा। अगर हम 233 का 50% करें तो ज़्यादा आसान वास्तव में है, 50 माने आधा होता है, तो 233 का आधा कितना है 2 एकम 2, 2 एकम 2, 116.5, आधी तो करना है, 50 माने आधा। तो अगर मान लो तुम्हें 50 का 233 निकालना है और 233 का 50 निकाल दिया तो भी गुना नहीं हो गया, उससे भी आंसर वही आने वाला है। बात आ रही समझ में? इसी प्रकार तुम्हें जैसे मान लो हमने कहा 525 है, 525, हमने कहा 525 का तुम्हें निकालना है 20%, तो तुम कहोगे भाई साहब हमें 20% नहीं, हमें 10% पता, 52.5 है। अगर 52.5 10% है तो 20% इसका डबल है, 52.5 का डबल है। लेकिन अगर हम इसी में ये कह दें कि हमें 20 नहीं, हमें 24% चाहिए, तो तुम कहोगे भाई साहब 20% तो हमें पता है, 52.5 दूनी मतलब 105। क्लियर है? इतना हिसाब किताब तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे कि 52 के डबल कितने होते हैं, तो 105, ये तो है 20%। लेकिन तुमने दी 4% और चाहिए, तो 1% है 5.25, 5 रुपया और 54, 5.25, तो 5.25 के 4% कितने होते हैं 21 हो जाएंगे। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या है 21 हो जाएंगे, तो 126 है। ऐसे तुम्हें अजीब सा लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आगे जाके तुम्हें फ़ायदा करेगा ये चीज़। कोशिश करो कि ऐसे ही करो, स्टार्ट ऐसे ही करो तुम। नहीं तो निकालने का तरीका तो ये भी था कि 525 लिख लेते और गुणा 24/100 कर देते, तब भी कोई बात नहीं थी, आंसर तो तब भी यही आता। लेकिन कोशिश करो कि ऐसे हो जाए। बात समझ रहे? तो ऐसे कोशिश करना कि ऐसे हो जाए आगे से।
बाकी कई जने ऐसे भी यूज करते हैं इसी को, कैसे करते हैं, 525 का 24% है तो भी कहते हैं 24% माने होता कितना है, 24/100, 24/100 माने होता कितना है, तो इसको याद कर लो। ऐसे कुछ मान है जो याद कर लो। हम कह रहे याद कागू करो, रहने दो, थोड़ा टाइम लगेगा, कहाँ तक याद करोगे गणित में, ठीक है। तो इसको करोगे फिर काट के फिर उसका वो निकालोगे तो बात तो वही घूम फिर के पहुंची फिर वो। तो ऐसे ना ही करके तुम ऐसे थोड़ा कोशिश करोगे ऐसे हो जाए। सवालों पे चलेंगे सीधे अपन। सवाल लिख रहा है हम यहाँ पे, देखो सवाल में क्या है, सवाल क्या, 4 सवाल कौन से हैं। पहला सवाल है यदि ए की आय बी की आय का 20% है तो बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे लिखा ए की आय बी की आय का और बी की आय ए की आय का, ठीक है, समझते जाना। दूसरा सवाल क्या है, यदि ए की आय बी की आय से, यहाँ लिखा है से 20% ज़्यादा है तो बी की आय ए की आय से, यहाँ भी लिखा है से। तो या तो परसेंट में इस टाइप का सवाल से वाला होगा या का वाला होगा, से वाला होगा या का वाला होगा। दोनों सवाल में अंतर है, दोनों सवाल के आंसर अलग अलग हैं। ऊपर का वाला सवाल है, नीचे से वाला सवाल है। फिर आगे बढ़ो, इसमें क्या लिखा है, यदि ए की आय बी की आय का 20% है, इसमें लिखा है का 20% है तो बी की आय ए की आय से, इसमें का और से का मिक्सचर है, ऊपर का लगा है नीचे से लगा है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा या कितने प्रतिशत कम है। लास्ट सवाल है यदि ए की आय बी की आय से, इसमें लिखा है से 20% कम है तो बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है इस सवाल में कि का जहाँ लगा है या से जहाँ लगा है, अगर प्रश्न में, अगर जो वो प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न उसने पूछा है का वाला या से वाला परसेंट में, तो ये दोनों ही चीज़ें हर में आती हैं। ये दोनों ही चीज़ें बटे के नीचे आती हैं, अंश के नीचे आती हैं, हर में आती हैं, हर में आती हैं, ठीक है। और से वाले में जो अंश में आएगा वो अंतर आएगा। एग्जाम्पल समझो, ऐसे नहीं आएगा समझ में। हमने सवाल शुरू किया, सवाल में लिखा यदि ए की आय बी की आय का 20% है। अब पहले तो ये पता चल जाए कि बी की आय है कितनी। तो बी की आय, ए की आय बी की आय का 20% है तो हमने माना कि 100 रुपये कमाता है। तुम कहोगे भाई साहब 100 कमाता है, ऐसा कहाँ लिखा है सवाल में कि 100 कमाता है। उसमें तो ये लिखा कि ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, तो 100 की जगह तुम 200 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 300 मान लो, 325 मान लो, 150 मान लो। 100 इसलिए मानते हैं ज़्यादातर लोग क्योंकि 100 पे परसेंट निकालना होता है बहुत आसान। 100 पे परसेंट निकालना है आसान, इसलिए 100 को करती है प्रेफर। मान लो ए की आय बी की आय से, क्या लिखा, ए की आय बी की आय का 20% है। अगर बी कमाए 100 रुपया तो ए कितने कमाएगा, तो ए कमाएगा 20 रुपये। बोलो गलत कह रहे हैं क्या हम। 100 का 20% कितना होगा, 20 ही तो होगा। पहला सवाल सॉल्व कर रहा है ए की आय बी की आय का 20% है। अब सवाल में पूछ क्या रहा है, बी की आय ए की आय का कितने परसेंट है। तो जो आंसर पूछा है बी की आय ए की आय का, तो इसका आंसर देने के लिए जो का वाला है वो तो नीचे आ जाएगा। ए की आय का तो 20 तो लिख दो नीचे, ऐसे 20 तो लिख दो नीचे, और ऊपर लिख दो 100 और इनटू में परसेंट में जब उत्तर चाहिए तुम्हें, जब परसेंट में उत्तर चाहिए तो 100 का गुणा अवश्य होगा। परसेंट में उत्तर चाहिए ना तुम्हें तो इनटू में 100 लगाना जरूरी है, तभी परसेंट बनेगा वो। तो 20 एकम 20, 20 500, आंसर क्या आएगा 500% है। 500% है। आ रही बात समझ में। इसको कई जने ऐसे भी सॉल्व कर सकते। कैसे सॉल्व करेंगे कि मान लो बी की आय 100 रुपया है तो ए की आय 20 रुपया है। अब सवाल में पूछ रहा है बी की आय ए की आय का कितने परसेंट है, तो माना कि 20 का x% बराबर, माना कि x% है, माना कि 20 का x पर ए की आय का x% बराबर बी की आय यानी 100 है। तो यहाँ से 20 × x/100 बराबर क्या हो जाएगा 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा 100/20 × 100। घूम के देखो वहीं पहुंचे। तुम केवल इतना याद रखो कि प्रश्न में अगर का पूछा है तो का वाला नीचे आएगा और अगर से पूछा है तो से वाला नीचे आएगा। बातें समझ में आ रही। इसी सवाल को फिर से देखो, इसी सवाल को देखो फिर से। मान लो इस सवाल, अगला सवाल देखना, यदि ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है। तुमने कहा भाई साहब बी कमाता है 100 रुपया तो ए कमाएगा 120 रुपया। पिछली बार तो 120 नहीं किए थे,
क्योंकि उसने ये नहीं कहा था से ज़्यादा से कम नहीं कहा था, उसने कहा था 20% खुद ही है। अब कह रहा 20% ज़्यादा है, यानी 100 का 20% हुआ 20 और 20 रुपया ज़्यादा है, तो उसकी आय हो गई अब 120 रुपया। दोनों सवाल में अंतर समझ में आया। पिछली बार हमने केवल 20 क्यों लिखा था, इस बार 120 क्यों लिख रहा है, क्योंकि 100 का 20% ज़्यादा है तो 120 हो जाएगा। अब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, अब सवाल में है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो तुम कहोगे कितने प्रतिशत कम है, कम चाहिए प्रतिशत, कहाँ से, ए से, तो ए से कितनी कम है, 120 से 100 कितना कम है, 20। तुम कहोगे भाई साहब कम है 20, कम है 20 और कहाँ से है 120 से, तो चाहे का वाला हो चाहे से वाला हो वो नीचे आता है। कहाँ से हैं, 120 से हैं। 120 से कितने कम है, 20, इंटू क्या करोगे 100, तो 20 छक्का 120 और 2 तिया 6 और 50, 50/3 इसका आंसर आएगा। 16 सही 2/3 इसका आंसर है। 16 सही 2/3% कम है। बात समझ में आई। फिर से देखो, ए की आय बी की आय का से 20% ज़्यादा है, माना 20 100 कमाता है तो 120 कमाता है। अगर 120 कमाता है, वो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो परसेंट तो बाद की बात है, पहले ये पता कर लो कितनी कम है। तो 120 से 100, 20 ही तो कम हुए, तो 20 कम कहाँ से है, 120 से हैं, तो 20/120 इंटू 100। इसकी हिंदी में अनुवाद करो तो ऐसा बनता है कि 120 से 20 कम है, तो तुम्हें ये पता करना है कि 120 का कितने प्रतिशत 20 है। अब तुम्हें ये पता करना कि 120 का कितने प्रतिशत 20 है, जो कम है ना वही परसेंट बन जाए, उसको परसेंट में पता करना पड़ता है। 120 का कितने प्रतिशत 20 है, तो का वाली चीज़ तो नीचे ही आएगी। तो 120 का कितने प्रतिशत 20 है, तो 120 का कितने प्रतिशत 20 है, तो 20 ऊपर इंटू 100। नहीं तो सीधा सा बात याद रखो, से वाली चीज़ नीचे और से में अंतर जरूर देखते हैं। जब हिंदी में से लिखा होगा तो वो ये पूछेगा से ज़्यादा या से कम, और से ज़्यादा से कम कहे तो अंतर जरूर देखते हैं, अंतर ऊपर लिख देते हैं। से ज़्यादा या से कम में अंतर ऊपर लिख देते हैं, और जिससे है वो हर में आ जाता है। अगला सवाल देखना, इसी का अगला सवाल देखना। अगले सवाल में क्या लिखा है वो देखना। यदि ए की आय बी की आय का 20% है, यदि ए की आय बी की आय का 20% है, माना कि बी कमाता है 100 रुपया तो ए कमाता है 20 रुपया, नहीं कमाता है। माना कि बी कमाता है 100 रुपया तो ए कमाता है 20 रुपया, क्योंकि ज़्यादा कम तो बोला नहीं है उसने। तो वो कह रहा बी की आय ए की आय से, तो ए की आय से चलना है। ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा या कितने प्रतिशत कम, वो कह रहा ज़्यादा भी हो सकता है कम भी, ये तुम ही बताओ। तो ज़्यादा है 20 से ज़्यादा है कि कम है, 80 तो है, ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है। तो हम ये कम परसेंट नहीं निकलेगा, हमारा निकलेगा ज़्यादा परसेंट। तो हम निकाल रहे हैं इसमें ज़्यादा कितना है, 80, ज़्यादा 80 है, तो ज़्यादा परसेंट कितना हो जाएगा, ज़्यादा परसेंट बराबर 80 ज़्यादा कहाँ से, 20 से, इंटू क्या करोगे 100, 20 चौको 80, 400% ज़्यादा है 400%। तो ये इसका आंसर ऐसे निकलेगा। हाँ, जैसे कहे उस हिसाब से अपन को चलना है। आखिरी सवाल देखो, यदि ए की आय बी की आय से, आखिरी सवाल देखना, उसमें लिखा यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो हम कहेंगे कहीं से हमें बी की पता चल जाए, ए की हम निकाल लेंगे। माना कि बी कमाता है 100 रुपया तो ए कमाता है 20% कम, तो 100 का 20% कितना होता है, 20, इसलिए 100 मानते हैं हम हमेशा, क्योंकि 100 का परसेंट निकालना सबसे आसान है। 100 का 20% हुआ 20 और 20 है उसकी कम, तो कितने कमाता है, 80 कमाता है ए। 100 ये माना है तुमने, माना है जी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा, तो बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। अब देखो का लिखा, केवल सी नहीं लिखा, तो उसमें लिखा बी की आय ए की आय का, तो ए है 80 का कितने प्रतिशत 100 है, तो का वाली चीज़ नीचे, से ज़्यादा से कम तो पूछ नहीं रहा, तो सीधा 100 लिख दो ऊपर, ऐसे ये परसेंट में उत्तर आ जाएगा। इंटू में क्या करोगे 100, 0 से 0 काट देना और 4 दूनी 8 और 25 चौका 100 कर देना और 2 से काट देना 5 बार 2 पंजे 10, 25 पंचे 125% ज़्यादा है, 125% ज़्यादा है 80 से, 125 सॉरी हाँ परसेंट है, उसने का बोला ना, से ज़्यादा नहीं पूछा, का है, सही बात है, 125% है, 125% है, ज़्यादा नहीं 125% है। प्रतिशत के जितने भी सवाल हैं, अब अपन जब प्रतिशत चैप्टर पढ़ेंगे
प्रतिशत चैप्टर जब अपन पढ़ रहे हैं, प्रतिशत चैप्टर, तो बड़े ध्यान से सुनना हम जो कह रहे हैं। इस चैप्टर में तुम्हें सवालों को जब सॉल्व करना है, अगर सॉल्व करते समय जब तुम सवाल पढ़ोगे, उस सवाल को पढ़ोगे, तो कहीं भी अगर तुम्हें एग्जैक्ट मान ना दिखे, कहीं भी अगर तुम्हें एग्जैक्ट मान ना दिखे, एग्जैक्ट मान ना दिखे यानी यथार्थ मान ना दिखे। हम यथार्थ मान किसे नाम देते हैं? ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा कि यथार्थ मान किसे कहते हैं, नहीं तुम ढूंढो यथार्थ मान किसे कहते हैं, गूगल पे भी नहीं मिलेगा। हमने खुद अपन समझने के लिए बात कर रहा है। अगर हम एग्जैक्ट मान, यथार्थ मान ना दिखे, यथार्थ मान मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा 5 लीटर, हाँ यथार्थ है भाई साहब, सब जानते हैं 5 लीटर कितना होता है, फिक्स है 5 लीटर, सब जानते हैं। एग्जैक्ट मान का मतलब ये है। हमने कहा 5 रुपया, हाँ फिक्स है, फिक्स है। हमने कहा 10 सिक्के, हाँ फिक्स है। हमने कहा 10 मीटर, हाँ फिक्स है, सब जानते 10 मीटर। अगर हम कह दें कि 10%, हमने कहा हमारी जेब में 10 रुपया है, सबको पता भाई साहब 10 कितने होते हैं। हमने कहा हमारी जेब में 10% रुपया है, क्या तुम्हें पता है 10% कितने हैं? कोई ने आके हमसे कहा कि हमसे आके किसी ने कहा कि भाई साहब हमारे नंबर 80 आए हैं। हमने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे से आवाज़। उसने कहा 80 नंबर आए हैं, तो हम कहेंगे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम अगर हम उससे पूछे कि 80 नंबर है, तो हमें क्लियर समझ में आ रहा 80 आए हैं। और एक लड़का आया, बोले भाई साहब तो मतलब हम तो और ज़्यादा वेरी गुड हैं। हमने कहा क्यों? उसने कहा हमें 80% आए हैं। हम कहेंगे 80% तो यार बहुत अच्छे नंबर होते हैं। फिर ये 80 वाले के कितने में से आए? वो कहेगा हमें तो 80 1000 में से आए हैं। तो बात यह है कि 80% का मतलब हम 80%, देखो 80% यथार्थ मान नहीं होता, 80 यथार्थ जरूर है, 80 यथार्थ जरूर है, लेकिन जिसका जैसे हम परसेंट की बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। हमने कहा 80 करोड़ रुपया, 80 करोड़ रुपया, हमने कहा, तुमने कहा 80 करोड़ रुपया तो बहुत होते हैं। और हमने कह दिया कि मान लो हमने कहा 1% रुपया, 1% रुपया। जैसे हम कह दें कि एग्जाम्पल के तौर पे कि उसके पास 1% रुपया है, तो कोई बता नहीं पाएगा कितने रुपया है। हाँ, अगर हम कहते हैं कितने, हम कहते हैं उनके 1% रुपया है और तुम्हें पता उनके कितने हैं, तो हाल बता दोगे। सीधी सी बात, ये 1% जो मान होता है ये यथार्थ मान नहीं होता है। एक तो हुआ प्रतिशत, ये यथार्थ नहीं है, उनकी लिस्ट बना रहे हैं। एक होता है भाग, एक होता है अनुपात। जैसे हमने कह दिया कि मिल्क और वाटर का अनुपात 3:2 है, तो तुम क्या कहोगे? भाई साहब 3 लीटर है क्या उसमें मिल्क? नहीं, 3 हिस्सा दूध है, 2 हिस्सा पानी है। ऐसा थोड़ी कह सकते कि 3 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है। वो 30-20 भी हो सकता है, 300-200 भी हो सकता है, 300 दूध 200 पानी। तो ये क्या है? यथार्थ मान नहीं होते हैं। अनुपात हुआ भाग, जैसे हमने कहा 1/2 भाग दूध है, बाकी पानी, मतलब आधा दूध आधा पानी। हमने कहा 1/4 भाग पानी है, मतलब बाकी का दूध है उसमें, लेकिन कोई ये पता नहीं कर सकता कितने लीटर है। तो ऐसे मानों को हम यथार्थ नहीं कहते, एग्जैक्ट मान नहीं है ये। अपनी भाषा में एग्जैक्ट यूज करेंगे अपनी भाषा में। अब ये मान क्या है? ये मान किसी ना किसी पर निर्भर रहते हैं। ये खुद के मान, मतलब जैसे हमने कह दिया किसी ना किसी के जो होते हैं, अकेले नहीं होते हैं। और जिस स्वयं में पर्याप्त है, किसी की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में खुश हैं। 5 लीटर उन्होंने कह दिया, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम तुमसे कहते हैं 10%, तो तुम कहोगे भाई साहब एक कृपा और करो, काय का 10% जाओ और बता दो। अगर हम कहते हैं कि भाग, हमने कहा 1/4 भाग, तो तुम कहोगे भाई साहब ये तो बताओ काय का 1/4 भाग। तुम ये जरूर पूछोगे किसी का। हमने कहा 10%, तो तुम कहोगे काय का 10%? 50 का, 70 का, 80 का। हमने कहा 1/4 भाग, तुम कहोगे काय का 1/4 भाग? 100 का, 1000 का, 1500 का। हमने कहा अनुपात 5:3, तुम कहोगे काय का 5:3? 10 लीटर में 5:3 कि 100 लीटर में 5:3? तो ये जो मान तुम्हें सामने दिख रहे हैं, ये मान कहलाते हैं, अपने आप में पूरे नहीं होते, एग्जैक्ट नहीं है, ये यथार्थ नहीं है। वो ये यथार्थ है। क्लियर समझ में आ जाता है कि 10 मीटर, हमने कहा 10 मीटर कपड़ा दे दो। हम दुकान पे गए, हमने कहा 10 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो भाई 10 मीटर काट के तुम्हें दे देगा, क्योंकि उसे यथार्थ मान पता है कि 10 मीटर होता कितना है। तुमने कहा 1/4 कपड़ा दे दो, तो वो कहेगा भाई सर 1/4 मतलब काय का 1/4? 80 का 1/4, 1000 का 1/4, हमारा 1/4, काय का 1/4? तो ऐसे समझ में उसे आएगा नहीं। तुम गए दुकान पे, तुमने कहा एक काम करो कि तुमने कहा 10% कपड़ा दे दो, तो क्या काय का 10% दे दे? तो बताना पड़ेगा ना किसका। हाँ, तो ये मान, अब समझो हम ये समझा क्यों रहा है। अगर सवाल में
यहाँ नोट डाल के हमें एक लाइन लिखना है कि अगर सवाल में नोट डाल के एक लाइन लिखना है कि केवल एक एग्जैक्ट मान हो, केवल एक यथार्थ मान हो, या फिर हम कहते हैं मैक्सिमम एक यथार्थ मान हो, मैक्सिमम एक यथार्थ मान हो, यथार्थ मान हो तो हम 100 मान के करेंगे, 100 मान के करेंगे। प्रतिशत के जितने भी सवाल हों, लाभ हानि के जितने भी सवाल हैं, हम 100 मान के करेंगे, बशर्ते उसमें एक से ज़्यादा एग्जैक्ट मान नहीं हो, एक से ज़्यादा एग्जैक्ट मान नहीं हो, या तो एक भी ना हो, या तो उसमें एक भी एग्जैक्ट मान ना हो, या हो तो एक हो, एक से ज़्यादा ना हो। तो उन सारे सवालों को हम कैसे करेंगे? 100 मान के करेंगे, चाहे वो प्रतिशत का हो, चाहे बट्टा का हो, चाहे लाभ हानि का हो, चाहे अनुपात समानुपात का हो, चाहे कहीं का हो। अगर एक एग्जैक्ट मान तुम्हें दिखा तो तुम्हें अधिकार मिल जाता है, मन से 100 मान लो, 125 मान लो, 250 मान लो, 300 मान लो, 400। 100 इसलिए प्रेफर करते हैं इंसान क्योंकि 100 पे परसेंट निकालना है आसान। आ रही बात समझ में? तो हम 100 मान के करेंगे सवालों को। हम सवाल लिख रहे हैं यहाँ पे कुछ जिसमें एक से ज़्यादा एग्जैक्ट मान नहीं होगा, उसे हम 100 मान के करेंगे। और अगर एक ही एग्जैक्ट मान नहीं है तो भी 100 मान के करेंगे। लेकिन अगर 2 एग्जैक्ट मान मिल जाएँ तो फिर हम कोई एक्स मान के करेंगे, एक्स वाई जेड, जो उसकी ट्रेडिशनल विधि होती है वही करेंगे अपन। सवाल लिख रहा है वो। चलो सवाल देखो, सवाल क्या लिखा? पहला सवाल पढ़ो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। तो हम जो सोच रहे हैं वही सोचना, 2 मिनट के लिए वही सोचना। 12% बचत करता है तो ये 12% जो तुम्हें दिख रहा, क्या ये एग्जैक्ट मान है? नहीं है। पूरे सवाल में बस एक जगह एग्जैक्ट मान है, वो ये है 19,360 रुपया। और अगर केवल एक एग्जैक्ट मान है, एक से ज़्यादा नहीं है, या फिर एक भी नहीं होना चाहिए, या हो तो एक हो, एक से ज़्यादा ना हो, तो इस सवाल में केवल एक है। अगर केवल एक है तो तुम्हें अधिकार मिल जाता है कि तुम 100 मान लो इस सवाल में। तो सवाल में क्या लिखा? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च जे है तो उसकी मासिक आय क्या है? तो 2 तरीके से कर रहा है, 2 तरीके अच्छे हैं। कोई इसको ऐसे करता है कि माना कि मासिक आय उसकी 100 है, वो कहेगा भाई साहब माना कि हमने ऐसा कि 100 रुपये वो कमाता है और 12% वो बचत करता है। अगर 12% बचत करता है तो 100 में से बचत कितनी हो गई? 12 रुपया की। अगर 100 रुपया कमाता है तो 12 रुपया बचत नहीं हो गई? हो गई बचत। अब तुम ये देखो कि एग्जैक्ट मान क्या है, जो 19,360 क्या है? खर्चा है उसका मासिक। तो अगर बचत 12 है तो अपने भी अपना खर्चा निकाल लो। अगर एग्जैक्ट मान जो है ना वही अपन को पहुंचना है। हमारा एग्जैक्ट मान कितना है और इन सवाल वाले का कितना है? तो हमारा खर्चा कितना आ रहा है ये देखो। हमारा खर्चा आ रहा है 100 में 12 बच गए तो 88 खर्च हो गए, नहीं हो गए। अब हम कहेंगे हमें तो 88 खर्च हो रहे हैं और इनके कितने खर्च हो रहा है? 19,360। यही यूज है एग्जैक्ट मान का, यही प्रयोग होता है एग्जैक्ट मान का। केवल तुलना करवाने के काम में आता है, केवल तुलना करवाने के काम में आता है कि हमें इतने, इनके इतने। हमें 88 रुपया, इनके 19,360 के बराबर है। हमें 88, इनके कितने के बराबर है? 19,360 के बराबर हैं। तो हमारी आय कितनी है? 100। तो हमें 100 रुपया, इनके कितने रुपया के बराबर है? तो अगर 88 19,360 के बराबर हैं तो 100 कितने के बराबर हैं ये पता करना है। तो इसका गुणा इसमें कर दिया करो, इसका गुणा इसमें कर दिया करो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि 88 जब इतने के बराबर है तो एक कितने के बराबर है? 19,360 बटे 88 के बराबर है, ऐसे ही होगा। तो 100 कितने के बराबर है? 19,360 बटे 88 इंटू 100 करोगे कि नहीं करोगे? ऐसे करोगे। तो हम शॉर्टकट में कह रहे हैं कि तुम्हें 88 अगर 19,360 के बराबर है तो आय चाहिए, तो आय 100 कितने के बराबर है ये चाहिए। तो इसका इसमें कर दिया करो, इसका इसमें आंसर आएगा 19,360 इंटू में 100 बटे में 88। काट पीट के जो आंसर होगा वही तुम्हारा उत्तर होगा, 22,000 आएगा। तो इसका उत्तर काट पीट के देख लेना 22,000 आ रहा होगा। बात समझ में आ गई? सवाल समझ में आ गया? आ गया सवाल समझ में? इसी सवाल को कई जने ऐसे करते हैं, 100 नहीं मानेंगे भी, 100 रहने दो, कहते 100 की रट्टे में नहीं पढ़ो। ऐसे देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है। अगर 12% बचाता है तो 88% खर्च कर देता है। तो 88% खर्च कर देता है, वो कह रहा है खर्च कितने करता है? 19,360। तो 88% माने कितना हो गया? 19,360। वो कह रहा आय कितनी है? तो आय तो 100% होगी। तो 100% माने कितना है? सीधा यहीं कर दो, खत्म खेल। इसका इसमें, इसका इसमें। 88% माने इतना है, 100% माने कितना है? तो आंसर आएगा 19,360 इंटू 100 बटे में 88, तो भी 22,000 ही आएगा।
आ रही बात समझ में? हो जाएगा। ये बनाना आ रहा, अनुवाद आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर उसने 12% बचाए हैं तो 88% खर्च किए, तो जी कितने खर्च कह रहा है? जी कह रहा है 19,360 खर्च किए, यानी 88% माने तो हुआ जी। तो आय कितनी होगी? 100%। तो 100% माने कितना है? तो इसका इसमें, इसका इसमें। अगला सवाल देखना, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती कर दें, अंकित मूल्य में एमआरपी में 8% कटौती कर दें तो मूल्य 4600 है। अगर 8% कटौती कर दी तो 92% तो अभी भी लिए। मान लो कोई भी चीज़ है 100% माने पूरी होती है, 8% तुमने कटौती कर दी तो 92% तो अभी भी हुए। तो तुम कहोगे भाई साहब 92% कितने के बराबर है? 4600 के बराबर है। 8% काटने के बाद 92% तो बचे, तो 92% माने 4600 है, तो अंकित मूल्य तो पूरा 100% था। तो 100% माने कितना है? ऐसे करना है, इसको कितना है तो इसका गुणा इसमें करना है, इसका इसमें करना है, आंसर आएगा 4600। 4600 इंटू 100, 100 बटी में 92, 46 से कम 46 और 46 दूनी 92, 2 पंचे 10, तो आंसर क्या आएगा? 5000। बात समझ में आई? इसी सवाल को कोई ऐसे भी कर सकता है, वो पढ़ेगा सवाल को, वो कहेगा अंकित मूल्य एग्जैक्ट मान कितना है? एग्जैक्ट मान केवल एक जगह है 4600, एक जगह है। तो वो कह रहा है 8% कटौती करी, तो 8% काय में करी कटौती? अंकित मूल्य में। अंकित मूल्य माने हमने 100 है, अंकित मूल्य माने हमने 100 है। अब 8%, 100 का 8% कितना है? 8। तो कटौती क्या रुपया की हुई है? कटौती हुई है 8 रुपया की। जब कटौती 8 रुपया की हुई है तो उसने वसूले कितने हैं? 92, यानी 92 कितने के बराबर है? 4600 के। ठीक है, तो 92 रुपया वसूले कितने हैं? मूल्य कितना हुआ? कटौती के बाद मूल्य, कटौती के बाद मूल्य, इसका मूल्य हो गया 92 रुपया, नहीं हो जाएगा कटौती के बाद? तो 92 कितने के बराबर हैं? 4600 के। अगर 92 4600 के बराबर हैं तो 100 कितने के बराबर हैं ये तुम्हें पता करना। इसका इसमें, इसका इसमें, तब भी वही आंसर आएगा। 4600 इंटू 100 बटे में 92। आ गई बात समझ में? अगला सवाल देखो, इसका तीसरे नंबर का सवाल देखो, चुनाव वाला। तीसरे नंबर के सवाल में, और एक बात हमारी हमेशा याद रखना, जब भी प्रतिशत का सवाल करो या लाभ हानि का, तो जब जब तुम्हें प्रतिशत का साइन दिखे तो उसके पीछे की लाइन ध्यान से पढ़ा करो कि किसका प्रतिशत, किसका प्रतिशत। वो परसेंट लिखेगा तो ये जरूर लिखेगा पीछे कि इसका प्रतिशत। तो हम सवाल पढ़ रहे, देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वो 5580 वोटों से हार गया। हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किए, माना कि कुल मत 100 थे, माना कि गांव की वोटिंग जो 100 वोटों की थी, और उसने प्राप्त कितने किए? 41। किसने? हारने वाले ने। अगर हारने वाले ने 41 प्राप्त किए तो तुम हमें ये बताओ जीतने वाले ने कितने किए? 59 किए होंगे। तो कितने वोटों से हार गया? 18। हम कह रहे हैं 18 वोटों से हार गया, और ये कह रहे हैं 5580 से हारा। तो हमें 18 वोट इनके 5580 के बराबर हैं, है कि नहीं? तो हमें कुल वोट चाहिए, कुल वोट कितने हैं? तो हमें तो कुल वोट 100 हैं, इनके कितने के बराबर हैं? इसका इसमें, इसका इसमें हो जाएगा। क्या करोगे? 5580 में गुणा कर दोगे 100 बटे 18 का उत्तर आ जाएगा। कर लेना इसको सॉल्व, ठीक है। अगला सवाल देखो, आखिरी सवाल कर रहा है। आखिरी सवाल में क्या लिखा है उसको ध्यान से समझना है तुम्हें। आखिरी सवाल में हमने सवाल पढ़ा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने वैध मतों के 55%। जब ये 55% पढ़ो ना तुम, तो इसके पीछे की लाइन पढ़ लेना, वैध मतों का है कि कुल मतों का है? वैध मतों का है, कुल मतों का नहीं करना। इसलिए कह रहे हैं हम, जब परसेंट दिख जाए तो बड़े ध्यान से पीछे की लाइन पढ़ा करो, किसका? कुल मतों का कि वैध मतों का? उसने कहा वैध मतों का। आगे लिखा 20% मत अवैध घोषित कर दिए, यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो मानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम्हें मानना है तो मान लो, तब भी आएगा जब तुम 100 मानोगे, और 100 मानने की जरूरत ही नहीं है जब वो कह रहा 7500। लेकिन अगर 100 मान के करोगे ना तो बाद में कह देना हमें 100 वोट माने थे कुल, इनके 7500, तब भी हो जाएगा, क्योंकि पूरे सवाल में केवल एक ही जगह एग्जैक्ट मान है, तो मानने का अधिकार तो है तुम्हें, तो मान के भी कर सकते हो 100। लेकिन हम नहीं मान रहे इस सवाल में, हमने क्योंकि वोट दिए हैं कुल, उसने कुल वोटों की संख्या 7500, हमने लिखा कि कुल वोट 7500 हैं।
अगर कुल वोट 7500 हैं तो इसमें से सवाल में लिखा कि एक 20% अवैध हो गए। अब जब अवैध हो गए 20% तो वैध बचे 80%। और तुम्हें पता 7500 का 80 कितना 10% होता है 750। 10% है 750, तो 80% 8 गुना कर दो 750 का। 750 का दूना 1500 होता है, तो 15 चौको 60, 6000 हो जाएंगे। तो 6000 वोट ऐसे जल्दी से निकाला करो, जिन्हें के इंटू में तुम करो 80/100, फिर 00 काटे, फिर 8 का गुणा किया। सबको पता 10% 750 होता है, तो 80% 8 ही गुना तो करना है 750 का। 750 दूनी 1500 होता है, 1500 का 4 गुना करना है, तो 6000 हो गया। तो वैध मत 6000 है। अब वो कह रहा 55% मत प्राप्त किए, लेकिन किसका, कुल का कि वैध का? वैध का। तो वैध का 55% अगर तुम निकालोगे तो तुम कहोगे भाई साहब 50% तो 3000 है, और 5% है 600 के आधे 300, क्योंकि 10% है 600, तो 5% है 300, तो 300 और जोड़ दो 3000 में 3300। तो डायरेक्ट समझ में आ रहा हम कैसे सोच ले रहे हैं हर बार। 55% कैसे सोचा हमने? 50% तो 6500 के आधे 3000 है, और 10% चूंकि 600 है इसलिए 5% 300 है। तो 3000 में 300 जोड़े तो 3300 हुए। तो 3300 वोट जीतने वाले को, जीतने के हारने नहीं, पता नहीं कौन है, एक उम्मीदवार को यानी एक उम्मीदवार को हम लिखे दे रहे हैं 3300 वोट मिले। एक उम्मीदवार को अगर 3300 वोट मिले, उम्मीदवार को 3300 मिले, तो क्या पूछा है तुमसे पूछा है कुल मतों की संख्या। तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल वैध मत कितने प्राप्त किए वैध में से, तो वैध घटा दो 3300 6000 में से, तो जब माइनस करोगे तो दूसरे उम्मीदवार के आ जाएंगे। 10 0 0 10 में 3 का 7, 6 में 4 का 2, 2700 वोट मिले दूसरे उम्मीदवार को। तो ये सवाल ऐसे हो जाएंगे 100 मान के, एक बार देख लेते हैं।